नमस्कार प्यारे साथियों। हो चुका है आगाज, रन का युग बदलने की तैयारी और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा वो मैदान जीत के ले जाएगा। तो आज हम क्लास शुरू करेंगे। उससे पहले कल वाली जो क्लास हमने पढ़ी थी, ठीक है, संभागीय व्यवस्था के बारे में, उसका 5 मिनट में हम रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद में अपनी नई जो क्लास होगी वो हम सुचारू रूप से शुरू करेंगे। ठीक है भाई, तो आ जाओ क्लास में, हेडफोन लगा लो कानों में और अच्छे से क्लास का आनंद लो। आज बहुत कुछ हम क्लास में सीखने वाले हैं महाभारत से संबंधित। ठीक है भाई, तो हम क्लास शुरू करते हैं कल वाली। पहले 5 मिनट में उसका रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद में जो है वो महाभारत यानी प्राचीन जो नाम है अपने राजस्थान के क्षेत्रों के, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है भाई, तो चलो क्लास की ओर चलते हैं। हम कल हमने देखा था संभाग के बारे में। संभागीय व्यवस्था जो है हमने देखी थी 30 मार्च 1949 से शुरू होती है भाई। 30 मार्च 1949 से। कौन मुख्यमंत्री थे इस समय? तो हीरालाल शास्त्री। कितने संभाग बनाए थे इन्होंने? 5 संभाग। कौन कौन से बनाए थे? तो 5 संभाग इन्होंने जो है बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और कोटा। ठीक है भाई, कौन कौन से बनाए थे? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर और कोटा। ठीक है भाई, ये 5 संभाग इन्होंने बनाए थे। किसने? हीरालाल शास्त्री, उस समय के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने। उसके बाद में हमने देखा था कौन आते हैं? 24 अप्रैल 1962 को जो है मोहनलाल सुकाड़िया आते हैं और उस संभागीय व्यवस्था को पूर्णतः बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई? पूर्णतः बंद कर देते हैं। कौन आते हैं? मोहनलाल सुकाड़िया, सीएम। ठीक है, मोहनलाल सुकाड़िया उस समय सीएम थे। ठीक है, तो वो बोलते हैं भाई हम संभाग वंभाग कुछ नहीं बनाएंगे। तो वो संभागीय व्यवस्था को कब बंद करते हैं? तो 24 अप्रैल और 1962 को संभागीय व्यवस्था को पूर्णतः क्या कर देते हैं भाई? बंद कर देते हैं। उसके बाद में हरिदेव जोशी आते हैं अपने। कौन? हरिदेव जोशी। ठीक है भाई, हरिदेव जोशी आते हैं अपने और वो पुनः इस संभागीय व्यवस्था को शुरू करते हैं। कब से? तो वो करते हैं अपने 26 जनवरी और 1987 से शुरू करके कौन सा संभाग बनाते हैं? तो हमने देखा था कल वाली क्लास में, वो 6वां संभाग अपने बनाते हैं। 6वां संभाग कौन सा है सर? तो 6वां संभाग जो है अपने वो बनाते हैं अजमेर को। ठीक है भाई, इतनी बातें हमने कल की क्लास में देखी थी। उसके बाद में 7वां संभाग हमने पढ़ा था कब? 4 जून 2005 को। कब? 4 जून 2005 को। कौन सा संभाग सर? तो ये देखा था हमने भरतपुर। कौन बनाई थी? तो उस समय की जो तत्कालीन सीएम थे अपने वसुंधरा राजे सिंधिया जी, वो बनाए थे। ठीक है भाई, इसके बाद में हमने नए संभाग के बारे में पढ़े थे। ये 7 संभाग थे। ठीक है, हमने कल ट्रिक भी देखी थी। किसी ने कल वाली क्लास नहीं देखी तो वो देख लेना। एक बार पढ़ने मात्र से ही संभाग याद हो जाएंगे। ठीक है भाई, 3 संभाग नए देखे थे जिसमें अपनी ट्रिक क्या थी? तो उसमें ट्रिक थी अपनी वापसी। गहलोत क्या चाहते हैं? वापसी आना। ठीक है, तो वापसी से बांसवाड़ा, पाली और सीकर संभाग अपने देखा था। ठीक है भाई, जो संभाग देखा था अपने जयपुर। कौन सा? जयपुर। उसमें हमने ट्रिक देखी थी कि बहरे हो, क्या हो? बहरे हो। खैर अब जय जय कितनी बार बोलेगी? 2 बार बोलेगी। बहरे हो, खैर अब जय जय 2 बार बोलेगी। बहरे हो से हो गया बहरोड, खैर से हो गया खेड़तल, ठीक है, अब से हो गया अलवर। ठीक है, जय जय यानी जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर। जय जय 2 बार बोलेगी, 2 सा और 2। ठीक है भाई, इतनी बातें हमने जयपुर संभाग के बारे में पढ़ी थी। दूसरा संभाग हमने देखा था जोधपुर। कौन सा देखा था सर? तो हमने देखा था जोधपुर। जोधपुर के बारे में हमने देखा था कि जोधोबा उन्हें के क्या है? फलोदी जड़ है। कितने संभाग थे इसके अंदर? तो इसमें हमने देखा था कितने जिले थे? तो इसके अंदर हमने देखा था कितने जिले थे? तो इसके अंदर 6 जिले थे। कौन कौन से थे सर? तो जोधोबा 2 बार, जोधोबा, ठीक है, 2 बार। जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, बासे बालोतरा और बासे बाड़मेर। ठीक है, 4 हो गए। फलोदी जड़ है, फलोदी जड़ है मतलब फलोदी का फलोदी हो गया और जड़ है से जैसलमेर हो गया। ठीक है भाई, ये हमने बात कर ली थी। उसके बाद में हमने देखा था कौन सा संभाग? उसके बाद में हमने देखा था अजमेर संभाग। ठीक है भाई, कौन सा देखा था? अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में जो है हमने 7 जिले पढ़े थे। कौन कौन से? अन्ना का शाही ब्याह कैकड़ी जैसी कुड़ी से कहाँ पे होगा? टोंक में होगा। कहाँ पे होगा भाई? टोंक में होगा। अन्ना का शाही ब्याह केकड़ी जैसी कुड़ी से टोंक में होगा। ये कल वाली क्लास में हमने देखा था। अन्ना से अजमेर, ना से नागौर, ठीक है, शाही से शाहपुरा, ब्याह से ब्यावर, ठीक है, शाही ब्याह, केकड़ी से केकड़ी
कुड़ी से कुचामन डिडवाना, ठीक है, कहाँ पे होगा, टोंक में। इतनी बातें हमने कल वाली क्लास में देखी थी। चौथा जो संभाग है हमने पढ़ा था कौन सा पढ़ा था भाई हमने, कोटा संभाग, ठीक है। कोटा संभाग की अगर हम बात करें तो 4 जिले हमने देखे थे। क्या देखे थे कि बाबू झांको, बाबू बच्चे को बुलाते हैं, बाबू मेरी तरफ क्या है, झांको, ठीक है। 12 बूंदी, कोटा, झालावाड़, ठीक है। इतनी बातें हमने कोटा संभाग के अंदर देखी थी। उसके बाद में 5वां जो संभाग है वो हमने देखा था भरतपुर। कौन सा देखा था सर, तो भरतपुर, ठीक है भाई, कौन सा, भरतपुर। भरतपुर में देखा था हमने, क्या देखा था, तो भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में देखा था हमने, ठीक है, क्या देखा था, गंगा दीदी ने क्या की, बीएससी की, ठीक है। गंगा दीदी, डी ऐसे लिखा था हमने, ठीक है। गंगा दीदी ने क्या की, बीएससी की। तो गंगा से हो गया गंगापुर सिटी, डीडी से डी और धौलपुर हो गया, ठीक है। बी से हो गया भरतपुर, एस से हो गया सवाई माधोपुर और सी से हमने देखा था करौली, ठीक है भाई। इतनी बातें हमने कल वाली क्लास में देखी थी। छठवां जो संभाग है हमने पढ़ा था बांसवाड़ा। कौन सा पढ़ा था सर, तो छठवां जो संभाग है वो हमने पढ़ा था बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में हमने क्या पढ़ा था सर, तो बांसवाड़ा में हमने देखा था कि जो 3 जिले हैं वो इसके अंदर आते हैं। कौन कौन से आते हैं, प्रताप, डूबा, ठीक है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा इसके अंदर हमने देखे थे, ठीक है। उसके आगे अगर हम बात करें 7वां संभाग कौन सा देखा था सर हमने देखा था पाली। कौन सा देखा था, पाली, ठीक है भाई। पाली संभाग हमने देखा था। उसकी ट्रिक क्या थी सर, उसकी ट्रिक ये थी पास हो जासी, टेंशन मत ले। गंगा दीदी ने बीएससी कर ली थी तो गंगा दीदी से कह रहे हैं कि टेंशन ना ले तो पास हो जासी। पास से पाली, स से सांचोर, जा से जालोर और सिरोही, ठीक है भाई। इतनी बातें हमने देखी थी। उसके बाद में अगर 8वें संभाग की बात करें, 8वां संभाग हमने कौन सा पढ़ा था, तो 8वां संभाग जो है हमने उदयपुर देखा था। कौन सा देखा था भाई, उदयपुर। उदयपुर में क्या देखा था हमने, उदयपुर में देखा था कि उदय राज क्या है, चित्तौड़ भील से लंबे, ये इसकी ट्रिक थी। उदय राज क्या है, चित्तौड़ भील से लंबे है, ठीक है भाई। उदयपुर, ठीक है, उदयपुर, राज से राज संबंध, उदय राज, चित्तौड़ से चित्तौड़गढ़, ठीक है। चित्तौड़ भील मतलब भीलवाड़ा, भील से क्या है, लंबा है मतलब सलूंगर। इतनी बातें हमने कल वाली क्लास में देखी थी। 9वां संभाग हमने देखा था। कौन सा देखा था, 9वां जो संभाग है वो हमने देखा था कौन सा, तो वो हमने देखा था बीकानेर, ठीक है भाई। कौन सा देखा था सर हमने, बीकानेर। बीकानेर संभाग में हमने 4 जिले पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे सर, वो भी बता दो। बीकानेर संभाग में ऊपर 2 जिले हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ वो थे, और ए फॉर अनूपगढ़ और बी फॉर बीकानेर हमने देखा था। एक संभाग जो है वो हमने पढ़ा था कौन सा, एक जो संभाग है वो हमने पढ़ा था जयपुर आ गया, जोधपुर आ गया, अजमेर, कोटा, भरतपुर, बांसवाड़ा, पाली और कौन सा आ गया, कौन सा बचा है, सीकर संभाग। कौन सा बचा है अपना, सीकर संभाग। सीकर संभाग में हमने देखा था, क्या देखा था सर, कि झुंझुना चुराया, इसको सीकर थाने में ले जाके डालो। झुंझुनू झुंझुना चुराया, ठीक है। झुंझुनू से झुंझुनू, चुराया से चूरू हो गया था, ठीक है भाई। चुराया सीकर थाने में इसको डालो, सीकर और थाने से नीम का थाना। इतनी बातें कल हमने देख ली थी। शॉर्ट पॉइंट्स के अंदर हम इनको याद कर लिए वापस से, ये इसका रिवीजन था। अब हम चलते हैं नई क्लास की ओर, ठीक है भाई। आज जो क्लास रहेगी वो अपनी वो क्या रहेगी, महाभारत काल। कौन सा काल, महाभारत के समय जो अपने क्षेत्रों को जाना जाता था राजस्थान में, वो किस किस नाम से जाना जाता था, ठीक है भाई। किस नाम से अपने जाना जाता था। प्राचीन काल, प्राचीन नाम एवं वह उनके क्षेत्र। क्या, प्राचीन नाम व उनके क्षेत्र। प्राचीन काल में जो महाभारत के समय जो क्षेत्र थे अपने राजस्थान में, उनको किस किस नाम से जाना जाता था, ठीक है भाई। उसकी बात आज हम क्लास में करते हैं। तो सर ये अपने क्या काम आएगी, ये इतनी काम आएगी अगर आप इतिहास पढ़ते हो, संस्कृति पढ़ते हो, कला संस्कृति पढ़ते हो, या फिर ज्योग्राफी पढ़ते हो, तो जो ये प्राचीन नाम है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हम हिस्ट्री शुरू करेंगे, उससे पहले अपने लिए ये एक रामबाण साबित होगा, तो पूरे ध्यान से सुनना है, ठीक है। कानों में हेडफोन लगा लो और अच्छे से क्लास को क्या करना है, आपको सुनना है, ठीक है भाई। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है भाई। आ जाओ सबका ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए, ठीक है भाई। हम बात करते हैं अहि छत्रपुर। सबसे पहले किसकी बात करते हैं हम, अहि छत्रपुर की, ठीक है भाई। अहि छत्रपुर, अहि छत्रपुर, ठीक है भाई। अहि छत्रपुर की अगर हम बात करें तो कौन सा क्षेत्र आता है, अहि छत्रपुर जो क्षेत्र है वो अपने आता था नागौर वाला क्षेत्र। कौन सा आता था भाई, अपने नागौर वाला क्षेत्र, ठीक है भाई। नागौर वाला जो क्षेत्र है वो किस में आता था, अहि छत्रपुर में। किस में आता था, अहि छत्रपुर में, ठीक है भाई।
राजस्थान का मैप बना के समझा दे क्या आपको? ठीक है, राजस्थान का मैप से ही समझा देते हैं आपको। ठीक है, ये अपन बनाते हैं राजस्थान का मैप। ठीक है भाई, देखो भाई आपके जैसा तो मैप बनेगा नहीं, आप तो विद्वान हो, हम तो मंद बुद्धि प्राणी हैं, तो आप जैसा तो बनेगा नहीं, पर कोशिश हम करते हैं पूरी पूरी अच्छे से अच्छा बनाने की। ठीक है भाई, अच्छे से अच्छा बनाने की। ठीक है भाई, ये अपना क्या था, ये अपना क्या है भाई, राजस्थान। ठीक है भाई, ये क्या है अपना राजस्थान। सर ये क्या बना दिया आपने, ये कुछ भी बना हो पर आपको मानना केवल राजस्थान ही है। ठीक है भाई, कुछ भी बना हो ये, पर मानना क्या है आपको, राजस्थान ही मानना है। ये वाला जो क्षेत्र है नागौर, नागौर यहाँ पे पड़ता है, नागौर से अलग किया था हमने डिडवाना कुचामन, कुचामन डिडवाना। तो जो ये वाला जो क्षेत्र है वो अपने क्या कहलाता है, अही छत्तरपुर। क्या कहलाता है, तो भाई अही छत्तरपुर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जांगल प्रदेश की, कौन सा प्रदेश, जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश महाभारत के समय किसे कहते थे सर, तो जांगल जो प्रदेश है वो महाभारत काल में कहते थे इस वाले क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र को, इस वाले। ये वाला क्षेत्र कौन सा है सर, तो ये वाला क्षेत्र है अपने बीकानेर, और बीकानेर से कौन अलग हुआ है, तो मतलब जो दक्षिणी अपने अनूपगढ़ है जो। ठीक है भाई, दक्षिणी अनूपगढ़। ठीक है भाई, इतनी बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं गुजरात प्रदेश की, किसकी बात करते हैं सर, गुजरात, गुजरात। ठीक है भाई, ध्यान देना गुजरात। गुजरात से ये मत समझना कि सर इधर वाला, इधर गुजरात पड़ता है तो गुजरात ये वाला क्षेत्र जो होगा वो गुजरात होगा, इससे इसका कोई लिंक नहीं है। ठीक है भाई, इसका लिंक है अपने जोधपुर से। किससे है, अपने जोधपुर से। तो जोधपुर के आसपास वाला जो क्षेत्र है, जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण, और कौन सा आ जाएगा एक और, फलोदी। ठीक है भाई, जोधपुर ग्रामीण, और जोधपुर से अलग कौन सा हुआ है, फलोदी, तो फलोदी भी इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बातें आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे अगर हम बात करें किसकी, आगे अगर हम बात करें किसकी, आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक शहर पड़ता है, उसे कहते हैं, यहाँ पे जो क्षेत्र है उसे कहते हैं सिरोही। सिरोही, कौन सा, सिरोही। तो उसे जानते थे चंद्रावती के नाम से। कौन, किस नाम से जानते थे सर, तो चंद्रावती के नाम से। चंद्रावती क्षेत्र जो है वो किसका, कौन सा क्षेत्र है सर, तो ये सिरोही के आसपास जो क्षेत्र है, अरबुदा वाला, कौन सा, अरबुदा, कौन सा, सिरोही अरबुदा वाला क्षेत्र। ठीक है भाई, अरबुदा वाला क्षेत्र, इतनी बात आप ध्यान रखना। अरबुदा वाला क्षेत्र, अरबुदा वाला जो क्षेत्र है उसे किस नाम से जानते थे, तो चंद्रावती क्षेत्र के नाम से जानते थे। इस वाले क्षेत्र को किस नाम से जानते थे, तो चंद्रावती नाम से जानते थे। ठीक है भाई, अगर हम बात करें, ठीक है, हम बात करें किसकी, जैसलमेर की, किसकी बात करें, जैसलमेर की, तो इसको जानते थे मांड या वल्ल नाम से। किस नाम से, तो मांड या वल्ल, मांड या वल्ल नाम से जो है वो अपने किसको जानते थे, जैसलमेर को। जैसलमेर वाला जो क्षेत्र है उसे किस नाम से जानते थे सर, तो मांड या वल्ल। जैसलमेर वाला जो क्षेत्र है उसे मांड या वल्ल नाम से जानते थे। सिरोही अरबुदा वाला जो क्षेत्र है उसे चंद्रावती क्षेत्र के नाम से जानते थे। ठीक है, जोधपुर शहर जोधपुर ग्रामीण वाले क्षेत्र को गुजरातरा क्षेत्र के नाम से जानते थे। बीकानेर और अनूपगढ़ वाला जो क्षेत्र है उसे जांगल प्रदेश के नाम से जानते थे, और जो नागौर के आसपास वाला क्षेत्र है उसे अही छत्रपुर क्षेत्र के नाम से जानते थे। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम इसको डिलीट करते हैं। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, आशा करता हूं। ठीक है, कि आप लोगों ने क्या ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट। यहां से इसको डिलीट कर देते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या देखते हैं, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। मैप को अपने को अभी भरना नहीं है क्योंकि क्लास बहुत लंबी चलने वाली है। ठीक है भाई, ये अपना प्यारा राजस्थान है, मारो प्यारो राजस्थान। ठीक है भाई, आगे अगर हम बात करें कौन सा, ठीक है भाई, आगे अगर हम बात करें तो एक क्षेत्र जाना जाता था मालव प्रदेश। कौन सा, मालव प्रदेश। कौन सा सर, मालव प्रदेश। तो आप समझ गए होंगे नाम लिखते ही,
मालवा प्रदेश की अगर हम बात करें तो जो मालवा के आसपास का जो क्षेत्र है, तो सर मालवा कहाँ पे पड़ता है अपना? तो मालवा जो अपना है वो कहाँ पे पड़ता है? वो अपने पड़ता है यहाँ पे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, यानी ये जो 3 जिले हैं वो मालवा प्रदेश के अंदर आते थे। कौन कौन से? आप ये भी कह सकते हो कि बांसवाड़ा संभाग, बांसवाड़ा संभाग। ठीक है भाई, कल वाली क्लास आप लोगों ने देखी होगी, तो आप बिल्कुल ही इसमें निशानदेह रहे। बांसवाड़ा, 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 ठीक है। डूंगरपुर, डूंगरपुर, और कौन सा था? प्रतापगढ़। ये वाला जो क्षेत्र है प्रताप डूबा, इसकी ट्रिक थी। तो आप ये कह सकते हो कि जो बांसवाड़ा संभाग जो है वो पूरा क्षेत्र किस में आता है सर? तो वो आता है अपने मालवा प्रदेश में। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक नाम आता है अपने वागड़। कौन सा नाम आता है? वागड़। ठीक है भाई, वागड़ अपने एक नाम देखने को मिलता है, वागड़ अपने एक नाम देखने को मिलता है महाभारत में, वागड़ क्षेत्र। वागड़ क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वागड़ क्षेत्र जो है, वागड़ जो क्षेत्र है उसमें 2 जिले आते हैं मुख्यतः। कौन कौन से जिले आते हैं सर? तो उसमें आते हैं अपने डूंगरपुर और ओनली केवल फॉर बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा। ठीक है भाई, बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो किस में आता है सर? तो वो आता है अपने वागड़ क्षेत्र में, वागड़ क्षेत्र में। आगे अगर हम बात करें, आगे अगर हम बात करें कौन सा? आगे अगर हम बात करें कौन से की बात करें? डूंगर को प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ और जो बांसवाड़ा जो क्षेत्र है उसे उसे हम जानते हैं कौन नाम से? तो 56 का मैदान। पढ़ा है आपने? 56 का मैदान, इसी को जाना जाता था। यानी यहाँ पे पहले क्या था? तो 56 गांवों का एक समूह था, इसलिए इसे 56 का मैदान, या इसे काठल, 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 काठल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। 56 का मैदान या काठल प्रदेश। ठीक है भाई, काठल प्रदेश के बारे में पूरा बताओ सर, क्या है काठल? तो काठल का मतलब देखो, इसकी छंदी विच्छेद करते हैं हम, काठ, ठीक है, प्लस अल, काठ प्लस अल। काठ का मतलब होता है नदी, नदी के जो साइडों का जो क्षेत्र होता है वो, ठीक है, नदी के साइडों का क्षेत्र। ठीक है भाई, नदी के किनारे वाला क्षेत्र। अल का मतलब होता है आच्छादित। क्या होता है भाई? आच्छादित। ठीक है भाई, आच्छादित। आच्छादित का मतलब होता है घिरा हुआ। क्या होता है? घिरा हुआ, घिरा हुआ। तो अपन ने एक नदी देखी थी, उस नदी का क्या नाम है सर? तो उसका नाम है माही नदी। माही नदी जो है उल्टे यू आकार में बहती है। तो माही नदी का जो क्षेत्र है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जो क्षेत्र है, उसे हम काठल प्रदेश या 56 के मैदान के नाम से जानते हैं। ठीक है, कौन सा? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ प्लस बांसवाड़ा। ठीक है भाई, बहुत ध्यान से क्लास देखनी है आपको, ये रामबाण साबित होगी ये वाली क्लास। बांसवाड़ा 56 का मैदान या काठल प्रदेश के नाम से किसे जानते थे अपने? इसको तो अपने जानते थे इसको प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। उसके बाद में हमने देखा एक आता था, कौन सा? मेवल। कौन सा? एक नाम मेवल, मेवल। ठीक है, मेवल जो है वो कौन सा क्षेत्र था सर? तो मेवल अपने जो है वो कौन सा क्षेत्र था? मेवल की अगर हम बात करें तो उसमें ये आ जाएगा क्या? अपने डूंगरपुर और प्रतापगढ़। मेवल का अगर छंदी विशेष देखें, ठीक है, मेवल का अगर छंदी विशेष देखें, मेव का मतलब होता है पहाड़ी और अल का मतलब होता है आच्छादित, यानी पहाड़ों से घिरा हुआ शहर, पहाड़ों से घिरा हुआ शहर, आच्छादित। ठीक है, मेव प्लस अल, संधि विशेष तो आप जानते होंगे, वह का क्या हो जाता है? ठीक है भाई, अल। ठीक है, ठीक है भाई, अयादि संधि। मेवल, मेव का अर्थ होता है पहाड़ी और अल का मतलब होता है आच्छादित। तो कौन सा क्षेत्र आ गया सर इसमें? इसमें 2 जिले, कौन कौन से? प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। डूंगरपुर जो है वो अपना क्या कहलाता है? पहाड़ों का शहर। ठीक है, प्रतापगढ़ और कौन सा? अपना डूंगरपुर। ठीक है भाई, डूंगरपुर।
जो ये दो दो जिले जो है वो मेवाड़ प्रदेश में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। इतनी बात हमने देख ली। आगे अगर हम बात करें, आगे अगर हम प्राचीन जो क्षेत्र है उसकी बात करें तो हम देखते हैं कौन सा सर, कौन सा, तो आगे हम बात करते हैं किसकी, सीवी कीवी की। किसकी बात करते हैं हम, सीवी या कीवी, सीवी कीवी, सीवी और कीवी। ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है सर, तो ये महाभारत में देखने को मिलते हैं ये क्षेत्र, सीवी कीवी, या इसे ही मेदपाट, ठीक है, मेदपाट या प्रागवाट, पहले प्रागवाट लिख लो, चलो प्रागवाट, ठीक है, इसे ही मेदपाट मेदपाट, ठीक है भाई। जो ये वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा कहलाता था, तो वो अपने मेवाड़ क्षेत्र कहलाता था। मेवाड़ क्षेत्र में वर्तमान में कौन से जिले आते हैं उसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है भाई। इसका पहले देख लेते हैं हम, मेदपाट, सीवी, कीवी, इसको अभी तो यहाँ पे केवल आप मेवाड़ लिख लो, ठीक है भाई। मेवाड़ में भी अगर बात करें हम तो यहाँ पे अभी तो चित्तौड़गढ़ लिख लो, ठीक है भाई, चित्तौड़गढ़। मेदपाट का अर्थ क्या होता है, यानी कि मेद जाति, जो जनजाति थी उसका बहुमूल्य, यानी मेद जाति के लोग यहाँ पे रहते थे। मेद जाति जनजाति कौन सी थी सर, यहाँ पे पंजाब में रहती थी ये पहले। कहाँ पे रहती थी भाई, पंजाब में। जब सिकंदर का आक्रमण हुआ तो ये जो जनजाति है वो मेवाड़ में आकर रहने लगी। मेवाड़ में आकर रहने लगी तो मेवाड़ में जब मुगलों का जब आक्रमण होता है तो इनकी बस्तियों को जला दिया जाता है, ठीक है। तो ये आगे जाके अजमेर में रहने लगी, तो यहाँ पे मेर जाति के नाम से जाने जाने लगी, ठीक है भाई, मेर जाति के नाम से। तो इस क्षेत्र का नाम पड़ गया था मेरवाड़ा, ठीक है भाई, मेरवाड़ा। आगे यही जो जाति है वो अपने जाती है अलवर की तरफ। यहाँ पे जब मराठों का आक्रमण होता है तो यहाँ से फिर इन्हें निकाल दिया जाता है। तो सर ये कहाँ जाते हैं, तो ये अपने जाते हैं कहाँ पे, अलवर, मेवात, जिसे किस नाम से, मेवात, ठीक है भाई। मेवात जो क्षेत्र है वहां पे, अलवर वाला जो क्षेत्र है वहां पे मेवात, ठीक है भाई, मेवात। मेवात में मेव जाति की संख्या अधिक होने के कारण मेवात नाम से जाना गया, ठीक है भाई। मेव जाति जो लोग हैं वो अलग से अपना जिला, वो अलग से अपना क्या बनाना चाहते थे, देश अलग से बनाना चाहते थे, जिसे मेवस्तान के नाम से जाना जाता, ठीक है। पर अपने क्या है, लोहा पुरुष थे उस टाइम, उस समय ऐसे ऐसे धुरंधर थे, और राजी माने तो ठीक, वरना बेराजी तो लोगों को मना ही रहे थे। एकीकरण के अंदर मैंने ये बात नहीं बताया आपको, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मेवात क्षेत्र में मेव जाति अधिक संख्या में रहती थी। वहां के लोग चाहते थे कि उनका एक क्या हो, अलग से देश हो। कौन सा देश हो, मेवास्थान, ठीक है भाई। तो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल और उस समय वीपी मेनन साहब अपने तने हुए थे, राजी से मानो तो ठीक, वरना बेराजी से तो हम मना ही लेंगे, ठीक है भाई। तो इसमें इनको क्या है, अपने इसमें मिलाते हैं। ऐसे ही हम ये जो चीजें हैं सारी इतिहास में पढ़ेंगे। अभी तो मैंने केवल आपको हिंट दी है कि जो ये जाति के जो लोग हैं, मेद जाति के, मेद, मेर और मेव, ये तीनों एक ही है। इनके नाम परिवर्तन हुए हैं, ठीक है भाई, इनके नाम क्या है, परिवर्तन हुए हैं, ठीक है। मेवाड़, मेवाड़ में सबसे अधिक किसका शासन था, तो विश्व में सर्वाधिक समय तक अगर किसी वंश का शासन हम देखें तो वो हमें देखने को मिलता है गुहिल वंश का शासन। कौन से वंश का, गुहिल या गहलोत वंश का। कितने साल देखने को मिलता है, तो वो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे कितने साल देखने को मिलता है। वैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो लगभग 1381 साल तक हमें गुहिल वंश का शासन देखने को मिलता है। 566 ईस्वी से लेकर 1947 तक हमें गुहिल वंश का शासन देखने को मिलता है। इतनी बातें हम कर ली। आगे अगर हम बात करें, हम मेवाड़ की बात कर रहे थे, तो मेवाड़ जो क्षेत्र है उसमें कौन कौन से जिले आते हैं सर, तो मेवाड़ में अपने आ जाएगा एक उदयपुर, ठीक है भाई, उदयपुर से अलग हुआ एक सलुम्बर, तो सलुम्बर आ जाएगा इसमें, ठीक है भाई। सलुम्बर के बाद अगर हम बात करें तो राजसमंद आ जाएगा, राजसमंद, ठीक है भाई। राजसमंद के बाद अपन बात करें तो चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, ठीक है भाई। चित्तौड़गढ़ के बाद में अगर हम बात करें तो भीलवाड़ा आ जाएगा, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद अगर हम बात करें तो शाहपुरा आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, शाहपुरा आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, शाहपुरा।
कौन सा आ जाएगा, शाहपुरा। उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और शाहपुरा, ये वाले जो क्षेत्र है एक प्रतापगढ़ हो रहा है भाई इसमें। तो ये जो 7 जिले हैं वो किस में आते थे, अपने मेवाड़ क्षेत्र में। ठीक है भाई, उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। देख लो एक बार, मेवाड़ वाले क्षेत्र में अपने 7 जिले आते हैं। ठीक है भाई, यानी कि कहने का मतलब ये है नीचे वाले 2 जिले अपने मेवाड़ वाले क्षेत्र में नहीं आएंगे। कौन कौन से, तो वो अपने हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है भाई, इसको हम देख लिए। आगे अगर हम बात करें किसकी, मेरवाड़ा की अगर हम बात करें तो मेरवाड़ा में जो है, मेरवाड़ा क्षेत्र किसको जाना जाता था, तो मेरवाड़ा जो क्षेत्र है उसमें अपने मिलता है टोडगढ़। ठीक है, टोडगढ़ कहाँ पे, ब्यावर। टोडगढ़ अब किस में आता है भाई, ब्यावर में। ब्यावर वाला जो क्षेत्र है वो, और मुख्यतः अजमेर। ठीक है भाई, अजमेर, ये अपने मेरवाड़ा क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, उसके आगे अगर हम बात करें, ठीक है, तो सपाद लक्ष्य क्षेत्र, कौन सा, सपाद लक्ष्य, कौन सा भाई, सपाद लक्ष्य क्षेत्र। सपाद लक्ष्य क्षेत्र में कौन सा आता है सर अपने, तो सपाद लक्ष्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये सांबर वाला जो क्षेत्र है ना, सांबर। ठीक है, सांबर वाला जो क्षेत्र है अपना, सांबर के आसपास, तो आप उसे लिख सकते हो यानी सांबर के आसपास वाला क्षेत्र। ठीक है भाई, सांबर के आसपास, सपाद लक्ष्य आसपास वाला क्षेत्र, सपाद लक्ष्य। ठीक है, सपाद लक्ष्य क्षेत्र। ठीक है भाई, कौन सा आ जाएगा अपने, तो ये आ जाएगा ये। ठीक है भाई, कौन सा आ जाएगा अपने, सांबर के आसपास वाला क्षेत्र। एक आता है अपने सपाड़, कौन सा आता है, सपाड़ क्षेत्र। ठीक है भाई, कौन सा आता है अपने, सपाड़ क्षेत्र। सपाड़ क्षेत्र में कौन सा आएगा सर, तो अपने सपाड़ क्षेत्र में जो है वो अपने आ जाएगा ये वाला, एमपी को छूने वाले 2 जिले, कौन कौन से, सवाई माधोपुर और धौलपुर। इतना याद रख लेना आप, सवाई माधोपुर और धौलपुर का जो एमपी को छूता है ना, वो वाला हिस्सा केवल, पूरा नहीं, ओनली ये वाला क्षेत्र। ठीक है भाई, सवाई माधोपुर और कौन सा, अपने कौन सा, धौलपुर। ठीक है भाई, धौलपुर। ठीक है, ये जो क्षेत्र अपने एमपी को छूता है वो सपाड़ लक्ष्य के क्षेत्र के नाम से पहले के समय जाना जाता था। इतनी बातें हमने देख ले, स्क्रीनशॉट ले लो लेना चाहो तो। ठीक है भाई, आगे अगर हम बात करें किसकी, प्राचीन नाम की एवं उनके क्षेत्रों की, तो आगे हम देखते हैं किसका, आगे हम देखते हैं अपने इसका, खेराड़ का देख लेते हैं। खेराड़, कौन सा, खेराड़। खेराड़ जो क्षेत्र है अपना, खेराड़ जो क्षेत्र है अपना, वो किसे जाना जाता था सर, तो खेराड़ क्षेत्र में अपने आ जाता था जहाजपुर। कौन सा, जहाजपुर। जहाजपुर कहाँ पे है सर, तो ये अपने नया जो जिला बना है ना उसकी तहसील है शाहपुरा की। ठीक है भाई, शाहपुरा की तहसील है अपने जहाजपुर। एक आता था अपने माल खेराड़, कौन सा, माल खेराड़। ठीक है भाई, माल खेराड़, माल खेराड़। ठीक है भाई, माल खेराड़। तो इसमें कौन सा क्षेत्र आता था सर, तो माल खेराड़ क्षेत्र में आता था अपने मालपुरा टोंक। कौन सा, मालपुरा टोंक, मालपुरा टोंक। नया जिला बनने वाला है ना ये भी, और अभी केवल घोषणा हुई है, अधिसूचना जारी नहीं हुई है। जब अधिसूचना जारी हो जाएगी तो आपको ये जिला भी पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है भाई, मालपुरा टोंक जो जिला है वो किस में आता था, माल खेराड़ में। उसके बाद अगर हम देखें तो हाड़ौती क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र सर, हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र में हमने कल भी बताया था, आज वापस से सुन लो। यानी जो कोटा संभाग है वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा हाड़ौती क्षेत्र में। कोटा कौन सा, तो बाबू, और किधर झांको, इधर झांको, मेरी तरफ झांको। ठीक है भाई, बाबू झांको, बारा, बूंदी। मात्रा उल्टी सीधी लग जाए तो कोई चिंता मत करना भाई, अपने हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। ठीक है, झालावाड़ और कोटा, ये जिले इसमें आते हैं हाड़ौती क्षेत्र में। किस में आते हैं, अपने हाड़ौती क्षेत्र में।
ये वाला जो एरिया है पूरा का पूरा वो किस में आता है, अपने हाड़ौती क्षेत्र में। ठीक है भाई, किस में आता है, अपने हाड़ौती क्षेत्र में। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, डांग क्षेत्र की, किसकी, डांग क्षेत्र की। ठीक है भाई, डांग क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा आता था, तो इसमें आता था अपने कौन सा, कि बागी तो बीहड़, वो बीहड़ में तो बागी रहते हैं और डाकू कहाँ पे रहते हैं, अपने संसद में रहते हैं। तो इसमें आ जाएंगे अपने 3 जिला, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, ठीक है, माधोपुर, और अपने आ जाएगा धौलपुर, धौलपुर, और एक कौन सा आ जाएगा अपने करौली। ठीक है भाई, इसको मिटा देंगे ऊपर वाले को, यहाँ पे लिख दिए इसको झालावाड़, झालावाड़, झालावाड़। इसमें पढ़ रहे थे डांग क्षेत्र में सवाई माधोपुर, धौलपुर और कौन सा, करौली, कौन सा, करौली, करौली। डांग जो क्षेत्र है वो ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र आ जाएगा, जिसमें चंबल नदी की घाटियां बनी हुई है, बेसिन जो खड्डे बने हुए हैं। सबसे ज्यादा डाकू कहाँ से पनपते हैं, तो इसी क्षेत्र से आते हैं। ठीक है भाई, तोमर साहब ने एक बात कही थी, कौन सी, तो कि बागी तो बीहड़ में मिलते हैं और डाकू अपने को संसद में मिलते हैं। ठीक है, अपन पढ़ रहे थे डांग क्षेत्र ओनली, तो डांग क्षेत्र में सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली। अगर देखा जाए कि सर डांग की रानी भी तो कहते हैं ना किसी जिले को, बिल्कुल कहते हैं भाई। तो डांग की रानी किसे कहते हैं भाई सर, तो डांग की रानी अपने करौली जिले को कहते हैं। किसको कहते हैं, अपने करौली जिले को कहते हैं। इतनी बातें हम कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, आगे अगर हम बात करें किसकी, अपने जयपुर वाले क्षेत्र की। ठीक है भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्लास में। देखो जितना मेरे को आता है तन मन धन, केवल साम दाम दंड भेद तन मन धन, सारी चीजों का मैं प्रयोग करता हूँ क्लास में। एक भी चीज आपकी मिस ना हो, ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ाई जाए, कम से कम समय में पढ़ाई जाए और बिल्कुल सटीक चीजें पढ़ाई जाए। एक भी चीज आपको गलत नहीं पढ़ाई जा रही और इतने कम समय में पढ़ाई जा रही है। अगर आप इसका सदुपयोग करते हो तो आपके लिए बहुत फायदेमंद या रामबाण साबित होगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं किसकी, ढूंढ प्रदेश की या ढूंढाड़ की। ढूंढाड़ की, ढूंढाड़ प्रदेश के नाम से किसे जानते हैं सर, ढूंढाड़ क्षेत्र। तो ये तो आप सब जानते हो कि सर ढूंढ नदी के आसपास वाला क्षेत्र, ढूंढ जो नदी है उसके आसपास वाला क्षेत्र, ढूंढ नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र है भाई, उसे ढूंढाड़ के नाम से जानते थे। कब जानते थे, तो अपने महाभारत काल में जानते थे। कब जानते थे, तो अपने महाभारत काल में जानते थे। ठीक है भाई, ढूंढ नदी वाला क्षेत्र, ढूंढ नदी में कौन कौन सा आता है सर अपने, तो बात करते हैं हम नवीनतम जिलों के आधार पर। जयपुर शहर आएगा उसमें अपना, ठीक है, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण भी उसमें आएगा। ठीक है भाई, जयपुर ग्रामीण भी आएगा इसमें, इसमें दूदू भी आएगा भाई, अपने दौसा भी आएगा भाई, दौसा भी आएगा, इसमें टोंक भी आएगा भाई थोड़ा सा। तो ये जिले अपने ढूंढाड़ क्षेत्र में आते हैं, जिसमें ज्यादातर बोली में कौन सी बोली होती है, यहाँ पे ढूंढाड़ी बोली, जिसमें छह अपनी भाषा है ना, कि काई कर रहे हो छह, काई न कर रहे हो छह। तो ये वाली जो भाषा है वो अपने ढूंढाड़ क्षेत्र में आती है। ठीक है भाई, ढूंढ नदी के कारण इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, तो अपने ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था। ठीक है भाई, आगे अगर हम बात करें मत्स्य की, किसकी, मत्स्य क्षेत्र की। कल भी हमने देखा था, कल हमने मत्स्य संघ देखा था, सॉरी कल नहीं, परसों वाली जो क्लास थी उसमें। अब देखेंगे मत्स्य क्षेत्र। महाभारत का युद्ध देखा है, महाभारत का युद्ध आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, नहीं देखा तो भी आज देख लो। महाभारत का जो युद्ध है वो कौरवों और पांडवों के मध्य हुआ था, कौरव और पांडवों के मध्य हुआ था। कुरु जो क्षेत्र है वहां पर हुआ था। कुरुक्षेत्र कहाँ पे है, तो कुरुक्षेत्र जो है अपने है इधर पड़ता है, किधर पड़ता है अपने, ठीक है, इधर वाले जो क्षेत्र में है वो कुरुक्षेत्र पड़ता है अपने यूपी वाले जो क्षेत्र में। ठीक है, मथुरा उसकी राजधानी थी, किसकी राजधानी थी, तो मथुरा सूरसेन की राजधानी थी।
ठीक है। सूरसेन वाला जो क्षेत्र पर हम बात कर रहे थे केवल मत्स्य क्षेत्र की, तो मत्स्य क्षेत्र जो है अपना उसमें आएगा एक तो अलवर, ठीक है भाई, खेड़तल तिजारा, खेड़तल तिजारा नया जिला बना है ना, तो खेड़तल आ जाएगा। और अपने कोटपुतली बहरोड आएगा, कोटपुतली बहरोड आएगा, ठीक है भाई, कोटपुतली बहरोड इसमें आएगा, ठीक है भाई। खैर अलवर आएगा, खेड़तल आएगा, कोटपुतली बहरोड इसके अंदर आएगा, ठीक है भाई। ये वाला जो क्षेत्र है इसमें इसमें आते हैं, किसमें आते हैं, मत्स्य क्षेत्र में। इस यहाँ पे जो मत्स्य जो क्षेत्र है, पांडवों ने अज्ञातवास और वनवास गुजारा था 1 साल तक। तो 1 साल तक अज्ञातवास कहाँ पे गुजारा था सर, तो वो इसी क्षेत्र में गुजारा था। उस समय राजा कौन थे सर, तो उस समय यहाँ के जो राजा थे वो विराट थे। कौन थे, विराट, ठीक है। कौन से राजा थे सर यहाँ पे, तो राजा विराट, ठीक है। राजधानी विराटनगर, ठीक है भाई। यहाँ के राजा कौन थे सर, विराट, ठीक है। आगे अगर हम बात करें उत्तर तोताद्री, उत्तर तोताद्री, ठीक है भाई, तोताद्री, उत्तर तोताद्री, ठीक है। उत्तर तोताद्री में गलता जी को जाना जाता था। गलता जी सबने देखा है, नहीं देखा तो सुबह देख लेना, ठीक है। बस में बैठना और सीधे जाना कहाँ पे, गलता गेट, चुंगी से आगे, ठीक है भाई। गलता जी जो क्षेत्र है गलता जी वाला, इसे मंकी वैली के नाम से भी जानते हैं, मंकी वैली, ठीक है भाई। किसकी तपोभूमि है ये, तो गालवा ऋषि की तपोभूमि है। गालवा ऋषि यहाँ पे रहते थे। कौन रहते थे भाई, अपने गालवा ऋषि जी यहाँ पे रहते थे। इतनी बातें हमने देखी। उत्तर तोताद्री के नाम से जो प्राचीन समय में जो है वो किसे जानते थे, अपने गलता जी को, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे बात करते हैं, ठीक है भाई। आगे अगर हम बात करें, ठीक है, आगे अगर हम बात करें आगे अगर हम बात करें किस क्षेत्र की बात करें, बताओ आप। किसकी भी बात कर लो सर, हमें तो केवल पढ़ना है, आप चाहे किसी की भी बात करो। तो हम बात करेंगे अब आगे किसकी, हम बात करेंगे मेवात, मेवात क्षेत्र। मेवात क्षेत्र के बारे में हमने देखा था, मैंने बताया था, क्लास स्टार्ट हुई उस समय जाती थी एक मेद, आई कहां से थी, पंजाब से। किसने आक्रमण किया था, सिकंदर ने। यहाँ पे भी विचारों के साथ आक्रमण ही हुआ, यहाँ पे इनकी बस्तियों को जला दिया गया मुगलों ने ही। बाद में ये अजमेर क्षेत्र में रहने लगे, अजमेर और टोड़गढ़ में रहने लगे, वहां पे मेर जाति के नाम से जाने गए। यहाँ भी इनके साथ खिलवाड़ हुआ, यहाँ भी इनको रहने नहीं दिया गया, तो ये जाके रहने लगे अलवर की तरफ में। अलवर इन्हें ही मेव के नाम से जाना गया, ठीक है भाई। मेव के नाम से इन्हें जाना गया तथा जबरदस्ती इनको क्या बनाया गया था, मुसलमान बनाया गया था। तो मेवात क्षेत्र में आ जाएगा अपना अलवर, अलवर, भरतपुर, भरतपुर, डीग और खेड़तल। कौन सा आ जाएगा, खेड़तल, ठीक है भाई। ये आ जाएगा अपने किसमें, मेवात क्षेत्र में। उसके बाद हम बात करते हैं शेखावाटी क्षेत्र की, शेखावाटी क्षेत्र की। तो शेखावाटी क्षेत्र किसने बसाया था, किसी ने भी बसाया, अपने को उससे क्या, पर देख लो किसने बसाया था। तो ये क्षेत्र जो है राव शेखा द्वारा स्थापित है। राव शेखा जी यहाँ पे रहते थे, उसने ये क्षेत्र बसाया था, ठीक है भाई, ठीक है। राव शेखा, इसमें हम देखते हैं कौन सा, कल हमने देखा था पूरा का पूरा सीकर संभाग, इसमें उठा के पटक दो आप, सीकर, झुंझुनू, ठीक है, झुंझुनू, झुंझुनू आएगा इसमें, नीम का थाना इसमें आएगा, नीम का थाना इसमें आएगा, ठीक है भाई। झुंझुनू, नीम का थाना और सीकर और चूरू, कौन सा, चूरू, ठीक है भाई। ये जो जिले हैं वो किसमें आते हैं, अपने शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं। झुंझुनू, चुराया, सीकर थाने में डालो, तो देख लो झुंझुनू, चुराया, सीकर थाने में डालो, हो गया ना, ठीक है भाई। राव शेखा द्वारा स्थापित। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, बांगर की, किसकी, बांगर। यहाँ पे हमने देखा था वागड़, ठीक है भाई,
वागड़, ये वाले दो जिले, ये वागड़ देखे थे, अब हम देख रहे हैं बांगर। तो पुरानी जो जलोढ़ मृदा होती है उसी को बांगर के नाम से जानते हैं, और जो नई जलोढ़ मृदा होती है जिसे हम उपजाऊ मिट्टी कहते हैं उसे खादर के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, पर अपने को प्राचीन नाम पढ़ने हैं, ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है यहाँ पे। ठीक है, वागड़ जो है वो कांतली नदी है, उसका जो लवणीयता के कारण वहाँ की भूमि का क्या है, जो लवणता के कारण जलोढ़ जो वो है उसमें उपजाऊता खत्म हो गई, हो गई थी। तो उस वाले क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, वांगड़ के नाम से। तो कौन कौन से आ जाएगा सर इसमें, इसमें नागौर भी आएगा, इसमें डिडवाना भी आएगा, डिडवाना। ठीक है भाई, और ऊपर वाले ये उठा के ऐसे कैसे डाल दो, यहाँ पे चूरू को यहाँ से डिलीट कर दो। ठीक है भाई, ये वाले इसमें डाल दो ऐसे कैसे। तो ये वाला जो क्षेत्र है वो वांगड़ क्षेत्र कहलाता था। ठीक है, कौन सा क्षेत्र कहलाता था अपने, वांगड़ क्षेत्र कहलाता था। ठीक है भाई, इतनी बातें हमने देख ली, इतनी बातें हमने क्लास में देख ली। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगर हम बात करें, एक आता है अपने सांबर। सांबर, सांबर देखा है ना आपने, सांबर नमक वाला। सांबर जो क्षेत्र है, सांबर से लेकर सीकर तक का जो क्षेत्र है, कहाँ तक का, सीकर, उसे रूमा, रूमा नाम से जानते हैं, रूमा नाम से जानते थे, रूमा, किस नाम से, रूमा। रूमा क्षेत्र कौन सा सर, तो सांबर से सीकर तक। कौन सा सर, सांबर से सीकर तक, सांबर से सीकर तक, सीकर तक का क्षेत्र। ठीक है भाई, और जो अपने कौन सी, अपने जो है इसमें जो है वो अपने जो है रूमा जो है उसमें नमक को क्या बताया गया है, सुसुग्रता संहिता है ना अपने, सुसुग्रा संहिता, सुसुग्रा संहिता जो है उसमें नमक को क्या बताया गया है, नमक वाले क्षेत्र का नाम है रोमक। क्या है, तो रोमक। ठीक है भाई, इतनी बात आप याद रख लेना, सुसुग्र संहिता। ठीक है भाई, सांबर से सीकर तक का जो क्षेत्र है उसे रूमा के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, जिसे रोमक नमक को कहा गया, किसको कहा गया, नमक को। साधारण नमक का सूत्र क्या है सर, तो NaCl है। ठीक है भाई, तो अपने सांबर से सीकर तक का जो क्षेत्र है उसे सुसुग्र संहिता में मिलता है इसका वर्णन, और नमक के लिए ये क्षेत्र जाना गया। नमक को क्या कहा गया यहाँ पे, तो नमक के लिए रोमक शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है भाई, इतनी बातें हमने क्लास में की है। आगे अगर हम बात करें तो एक गोडवाड़ा क्षेत्र भी देख लेते हैं। गोडवाड़ा क्षेत्र कौन सा है सर, गोडवाड़ा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो गोडवाड़ा क्षेत्र में अपने आ जाएगा जोधपुर, जैसलमेर, ये वाला जो क्षेत्र है बाड़मेर, ठीक है, बालोतरा, ये वाले जो क्षेत्र हैं वो अपने आ जाएंगे किसमें, गोडवाड़ा में। ठीक है भाई, गोडवाड़ा में, बालोतरा, बालोतरा, बाड़मेर, ठीक है भाई, जालोर और जोधपुर। जोधपुर ओनली ग्रामीण लिख लो। ठीक है भाई, और एक जैसलमेर। ठीक है भाई, ये आ जाएगा अपने किसमें, गोडवाड़ा में। किसमें आ जाएगा, गोडवाड़ा में। इतनी बातें हमने आज की क्लास में देख ली, तो अब आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। तो मस्त रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, क्या रहे, मस्त रहे, खुश रहो, स्वस्थ रहो, और यूं ही आप क्लास का आनंद लेते रहो। क्लास यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है भाई।